देखो दिमाग की हालत ठीक नहीं है, फिर भी इस भीड़ में देखो कितना प्रयास कर रही है दर्शन के लिए। दोस्तों हम लोग गर्भगृह के अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं। वही गाड़ी, वही रास्ता और वही आपका दोस्त, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चेहरे नए, और उन नए चेहरों के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है और वो कैसा रहेगा आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। हेलो शशांक भाई, जय श्री महाकाल। हाय सर, कैसे हैं? बस बढ़िया। वो बोलते हैं ना, महाकाल नगरी में अच्छे लोग मिलना बहुत जरूरी, मतलब मिलते ही है, तो वैसे सर हमें मिलेगा। थैंक यू। अंजी जी नमस्कार, जय श्री महाकाल। दर्शन में जा रहे हैं, ऐसे आनंद पे होना चाहिए दर्शन में, सब अच्छा हो जाना चाहिए। ये हैं शशांक की धर्मपत्नी। आज के कैमरा मैन भी मेरे जो है बगल में बैठे हैं, शशांक भाई रहेंगे। हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं उज्जैन इंदौर हाईवे में। तो दोस्तों आज इन कपल्स की जो है मैरिज एनिवर्सरी है। आज इसी उपलक्ष्य में हम महाकाल बाबा और ओमकारेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए उज्जैन के लिए आए हैं। तो शशांक भाई कुछ बताइए, अपने 1 साल की मैरिज लाइफ कैसी रही? मैरिज लाइफ तो बहुत बढ़िया रही है, अभी भी बढ़िया रहेगी इनका साथ जो है। और एक्चुअली बात ऐसी थी कि स्टोरी मेरी ऐसी है कि वो बोलते हैं ना कि एक चक्र भी पूरा होना ज़रूरी है, तो वैसे ही है कुछ। तो जब भी हमारी शादी मतलब वेडिंग कार्ड प्रिंट हुए थे, तो सबसे पहला न्योता जो मैंने दिया था वो हमारे महाकाल को दिया था। तो सबसे पहला मेरा जो वेडिंग कार्ड है वो हमने महाकाल जी को यहाँ पे रखा था। और आज वो रखा था कुछ जनवरी के महीने में, जनवरी के एंड में मैं रफली कुछ आया था तभी उज्जैन। और फिर आज जब भी हमारी एनिवर्सरी है तो हमने सोचा कि क्यों ना सर्कल को पूरा करके, और आज भी हम लोग इसीलिए एक कारण से उज्जैन आए थे। महाकाल के जी के भी दर्शन हो गए और अभी हम लोग ओमकारेश्वर जी के जो एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे जा रहे हैं अभी हम। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, शशांक का साथ बहुत अच्छा है पिछले 1 साल से, आगे भी वैसा ही रहेगा ऐसा उम्मीद करती हूँ। क्वालिटी कैसी थी? फूड की क्वालिटी अच्छी थी, बढ़िया। सर्विस कैसी रही? तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर उज्जैन से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो उज्जैन से 30 किलोमीटर पर सावेर एक कस्बा आता है, जहाँ से आपको बाईपास पकड़ के आगरा मुंबई हाईवे पहुँचना है। वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे चलने के बाद लेफ़्ट टर्न पे आपको ओमकारेश्वर रूट मिलेगा, जो इंदौर खंडवा हाईवे पर लगभग 30 किलोमीटर चलने के बाद एक शनि नवग्रह मंदिर आता है, जिसका निर्माण वास्तु के आधार पर किया गया है। और ओमकारेश्वर जाने वाले अधिकांश श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन करते हुए आगे निकलते हैं। ओमकारेश्वर से 15 किलोमीटर पहले नर्मदा नदी मिलती है, जो कि यहाँ से आगे महेश्वर की तरफ जाती है। और टक्का कस्बे से लेफ़्ट टर्न लेने के बाद ये बोर्ड मिलेगा, जहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर स्थित है। सीधे चलते हुए आपको कहीं नहीं मुड़ना, सीधे जहाँ ये रोड ख़त्म हो वहाँ पर आपको पार्किंग मिलेगी, और डैम के पास में ये पार्किंग स्थित है।
पार्किंग से लगभग 200 मीटर चलने के बाद आप पहुंचेंगे ब्रह्मपुरी घाट, जहां पर आप स्नान करने के साथ ही बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। बोटिंग करने के लिए आपको 100 से 150 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज देना होगा। अगर आप चाहें तो पर्सनल बोट भी हायर कर सकते हैं, जो कि 800 से लेकर 1200 रुपये तक में हो जाती है। नर्मदा कावेरी संगम सहित अन्य पॉइंट्स को घुमाने के बाद यही बोट आपको ओमकारेश्वर मंदिर के नीचे छोड़ देगी। अगर आप बोटिंग नहीं करना चाहते हैं तो सीधे झूला पुल के जरिए नदी के इस पार मंदिर तक पहुंच सकते हैं। दस मिनट में 10-10 मीटर सरकने के बाद अब हमें मंदिर की सीढ़ियाँ कुछ दिखाई देने लगी हैं। बकवास कर रही है सबसे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबे इंतजार के बाद घंटों से लाइन में खड़े होने के बाद भक्तों के धीरज उठता चला जा रहा है सब। ये पता नहीं किस बात पे हुआ है, तो समझ में नहीं आया। बाबा के दर्शनों से लौटने के बाद इनके खिलखिलाते हुए चेहरे बता रहे हैं दर्शन पाकर इनको कितनी संतुष्टि और सुकून इन लोगों को मिला है। सब अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार करते हुए। कितने बजे गए थे आप? हम 12 बजे आ गए थे, लाइट में लग गए थे, लेकिन वो हो गया था कट बंद, कोई 1.5 घंटे का वो, और हमें 1.5 बजे से चल रहा है अब आप। यानी आपको कितने 4 घंटे हो गए? 4 घंटे के ज़्यादा ही हो गए। 4 घंटे से ज़्यादा हो गए। भैया के साथ आने में उत्साह अभी भी बाकी है, और ये उत्साह इसलिए क्योंकि ये मंदिर की सीढ़ी चढ़ चुके हैं और अब इन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द बाबा के शरण में ये पहुँच जाए। तो हम आए हैं ओमकारेश्वर, और ये लड़की है, और इस लड़की को दिमाग की हालत ठीक नहीं है, फिर भी इस भीड़ में देखो कितना प्रयास कर रही है दर्शन के लिए। लगातार 2 घंटे खड़े रहने के बाद बहुत मुश्किल से यहाँ लाइन में अभी 2 बाइक की जगह मिली है बैठने की, एक चौड़ाई की जगह बैठने के लिए मिल गई, ताकि कुछ पैरों को कुछ राहत मिले। ये मैं हूँ, ये मेरी बहन है, हमारी पार्टी हो रही है। नाम बताओ, कहाँ से? नागपुर, महाराष्ट्र। नाम बताओ। नाम बोलिए। श्वेता।
यहाँ बंदरों का बहुत ज़बरदस्त आतंक है मंदिर। 5 बज चुके हैं और अभी तक हम गर्भगृह के पास तक नहीं पहुँच पाए। ये क्या क्या आ रहा है पूछिए। ओके ओके, क्या है क्या क्या बोलते हैं जो गा रहे हैं? शंकर जी के प्रयत्न कर रहे हैं, शंकर जी से भगवान शंकर जी ने स्मरण करने का, वो गा के स्मरण कर रहे हैं। तो ये जो गाना आप लोग अभी सुन रहे थे, हमारे कर्नाटक से आए हुए बाबा के भक्त हैं जो कि बाबा की स्मरण कर रहे थे। अब ये क्या गा रहे थे ये तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इनके भाव देखिए, चेहरे के भाव से आपको साफ लगता है कि किस तरह से ये लोग बाबा की भक्ति में डूबे हुए हैं, बाबा की भक्ति में लगातार डूबे हुए हैं और उनको याद करते हुए भाव विभोर होते हुए अपनी भाषा में गाना गा रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद हम लोग गर्भ के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों हम लोग गर्भगृह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कमलेश्वर मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था। हालांकि ओमकारेश्वर की तुलना में यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा कम है। कुछ ही मिनटों में क्या कहें, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा भी नहीं लगेगा यहाँ पे दर्शन करने में। तो कमलेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग वापस पार्किंग की तरफ जा रहे हैं।